हम आते हैं टोपोलॉजी। सबसे पहले हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, टोपोलॉजी होता क्या है। ठीक है, लेट x be a set and to be a collection of subsets of x। ठीक है, x कोई सब सेट है और टू क्या है, उसके सबसेट्स का कलेक्शन। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग, एडमिट हो रहा है तो इसको एडमिट कर दूं मैं। satisfying the following conditions। कौन कौन सी? द फर्स्ट कंडीशन इज एम्प्टी शुड बी इन टो एंड एक्स शुड बी इन टो, यानी कि जो एम्प्टी सेट है और एक्स जो होल सेट है वो दोनों के दोनों इस कलेक्शन में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है इफ G1 belongs to toe and G2 belongs to toe, then G1 intersection G2 belongs to toe। थर्ड कंडीशन है if G lambda belongs to toe for any lambda, for every lambda belongs to index set where this is where index set is an arbitrary set, then union of G lambda such that lambda belongs to this set also in toe। देखो क्या है तीन कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन है कि एम्प्टी और एक्स दोनों इस कलेक्शन में होने चाहिए। G1 और G2 अगर हमने कोई दो एलिमेंट लिए इस कलेक्शन के तो उनका इंटरसेक्शन भी होना चाहिए और आर्बिट्रेरी यूनियन भी होना चाहिए। देखो इंटरसेक्शन क्या है, दो का, यूनियन क्या है, आर्बिट्रेरी। इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइनाइट, यानी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इस कलेक्शन में होना चाहिए और आर्बिट्रेरी यूनियन भी इस कलेक्शन में होना चाहिए। तो अगर x ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है टो के साथ, देन टो इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी फॉर x। ठीक है, देन टो इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी फॉर x एंड x टो दिस पेयर इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, is called topological space। ठीक है, जो ये एलिमेंट्स हैं टो के, एलिमेंट्स ऑफ टो आर कॉल्ड ओपन सेट्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, ओपन सेट्स। ठीक है, तो अगर हम वैसे बोलना चाहें तो क्या क्या होगा, ये तीन कंडीशन, एम्प्टी सेट और होल स्पेस दोनों ओपन है, क्योंकि G1 G2 टो में है तो यानी कि ये ओपन सेट हो गए। तो इन दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन है। जी लैम्ब्डा आर्बिट्रेरी ओपन सेट्स हैं तो इनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी ओपन सेट है। समझ गए बच्चों, समझ गए? ठीक है, तो यानी कि जो टो है हमारा वो क्या क्या है, वो उसमें एम्प्टी है, एक्स है एंड दिस इज एंड क्लोज अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन एंड आर्बिट्रेरी यूनियन, यानी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन और आर्बिट्रेरी यूनियन भी इसके अंदर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, एग्जांपल से ही समझ आएगा, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
हमने एक ये सेट ले लिया x इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। अब इस पर आप कितने टोपोलॉजी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी हमने, जिसमें केवल एम्प्टी सेट और एक्स है, क्योंकि कोई भी इसका कलेक्शन हो सकता है, इसके सबसेट्स का जरूरी नहीं इसमें सारे सबसेट्स हों, कोई भी कलेक्शन है ये कितने भी सबसेट्स का, ठीक है। तो अभी इसमें एम्प्टी और एक्स ले लिया हमने टो1 में, ठीक है। एक दूसरा कलेक्शन बनाया हमने टो2 बनाया एम्प्टी सिंगलटन ए बी सी एंड एक्स। टो3 बनाया हमने एम्प्टी सिंगलटन ए सिंगलटन बी एक्स। चेक करते हैं, अब टो1 को देखते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन एम्प्टी और एक्स दोनों टो में है, ठीक है। एम्प्टी बिलोंग्स टू टो, एक्स बिलोंग्स टू टो, ठीक है। दोनों के दोनों इसमें है। अब बाकी तो इसमें कोई और है ही नहीं, इन दोनों का यूनियन भी होगा। एम्प्टी और एक्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा, वो टो में है। एम्प्टी और एक्स का यूनियन क्या होगा, एक्स होगा, वो भी टो में है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसके लिए, तो ये टोपोलॉजी है ना। T1 इज टो1 इज टोपोलॉजी फॉर एक्स, हैंस एक्स टो1 इज टोपोलॉजिकल स्पेस। ऐसे आप टो2 के लिए देख सकते हो। टो2 में फर्स्ट कंडीशन एम्प्टी भी टो में है और एक्स भी टो में है। सेकंड कंडीशन देखो, एम्प्टी और एक्स के लिए आप चेक कर ही सकते हो। कोई फिर से ज्वाइन करना चाह रहा है, मैं उसको एक बार ज्वाइन करा दूं, वैशाली। दूसरी कंडीशन आप देखो, मैं जनरली आपको लेके दिखा रही हूँ। एम्प्टी और एक्स को तो आप चेक ही कर सकते हो, अभी ऊपर करके भी दिखा दिया। बचा कौन, जैसे आप एम्प्टी और सिंगलटन ए ले लो, तो आपने ये ले लिए, ठीक है। तो एम्प्टी और सिंगलटन ए का इंटरसेक्शन क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, वो टो में है। इनका यूनियन क्या हो जाएगा, सिंगलटन ए हो जाएगा, वो भी टो में है ना। रफली एक तरह से बता रही हूँ मैं आपको ये। ऐसे ही बी के साथ भी इसका चेक कर सकते हो। सिंगलटन ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ क्या हो गया, सिंगलटन ए हो गया, वो भी टो में है, टो2 में है ना। सिंगलटन ए का एक्स के साथ यूनियन क्या हो गया, एक्स हो गया, वो भी टो2 में है। अब बचा कौन, सिंगलटन ए सिंगलटन बी। सिंगलटन ए का सिंगलटन बी के साथ इंटरसेक्शन क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, मैं टो3 की बात कर रही हूँ, सॉरी, किसकी बात कर रही हूँ, टो3 की। सिंगलटन ए इंटरसेक्शन सिंगलटन बी एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी हो गया, तो ये तो टो में है। और अब हमें क्या निकालना है, सिंगलटन ए यूनियन सिंगलटन बी, क्या होगा ये, ए बी। क्या ये टो2 में है, टो3 में, क्या ये टो3 में है, बताओ बच्चों, क्या ये यूनियन टो3 नहीं ना, तो ये तो टो3 में नहीं है, डजंट बिलोंग टू टो3 है। इसने थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, यूनियन की कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की, हेंस टो3 इज नो टोपोलॉजी फॉर एक्स। आया बच्चों समझ। तो आपकी बुक में बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको सब चेक करने हैं, ठीक है। मैंने आपको चेक कैसे करना है और जो टोपोलॉजी नहीं है उसे भी कैसे चेक करना है बता दिया है ना। अब आपको ये खुद से ट्राई करने हैं। अब हम कुछ टोपोलॉजी टाइप्स हैं उन पर बात करते हैं। पहली आती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, कौन सी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, सपोज एक्स कोई सेट है, तो जो इसको हमने कलेक्शन लिया है आई, उसमें कौन कौन से सब सेट्स हैं, बस एम्प्टी है और एक्स है। जब मैं टो1 ली थी उसमें एम्प्टी और एक्स था ना बस, और वो टोपोलॉजी भी थी। तो अगर हमें उसको हमने इस बार नाम क्या दे दिया, आई, इनडिस्क्रीट से आई उसको नाम दे दिया है, तो ये टोपोलॉजी होती है एक्स के लिए। तो
ये जो आई है जिसमें केवल एम्प्टी और एक्स ही हैं, ये क्या है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या है ये? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। एंड एक्स टुगेदर विद आई is indiscrete topological space. Indiscrete topological space। ठीक है। ट्रिवियल टोपोलॉजी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल टोपोलॉजी। समझ गए बच्चों? अब हम आते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी पर। किस पर? डिस्क्रीट टोपोलॉजी पर। इन्हें अच्छे से समझ लेना बच्चों। अगर बेस ही सही से नहीं रखोगे तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? इस बार जो हमने एक्स कोई सेट है और डिस्क्रीट सबका डी ले लिया। डी क्या है? डी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। क्या है? ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। क्या है? डी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। देन ये भी इस पर टोपोलॉजी बनाता है। देन डी इज discrete topology and xd is discrete topological space। आया बच्चों समझ? तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था बच्चों, x इक्वल टू ए बी सी, इसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या हो गई? एम्प्टी, सिंगलटन ए, सारे सबसेट्स लेने हैं। सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी, ए सी, बी सी एंड ए बी सी, है ना, यानी कि एक्स। तो ये जो ये है पूरा का पूरा कलेक्शन, ये क्या है? ये टोपोलॉजी बनाता है एक्स पर। और ये क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। क्या है ये? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। समझ गए? अब हम आते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। थर्ड इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है? सपोज एक्स बी एनी सेट एंड टो बी द कलेक्शन ऑफ all those subsets of X whose complement are finite, whose complements are finite। देखो क्या लिखा हमने? कोफाइनाइट। को का मतलब कंप्लीमेंट, फाइनाइट का मतलब फाइनाइट। तो जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हैं, टुगेदर विद एम्प्टी सेट। तो टो क्या है? ऐसा कलेक्शन है जिसमें ऐसे सबसेट हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। ठीक है। तो टो क्या हो गई? कोफाइनाइट टोपोलॉजी हो गई। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए टो में है तो ए डैश क्या होगा? ए डैश इज फाइनाइट। आया बच्चों समझ? ठीक है। अब इसे प्रूव करते हैं कि ये टोपोलॉजी होती है। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, T1 प्रॉपर्टी। T1 क्योंकि हमने क्या लिखा इसकी डेफिनेशन में? टुगेदर विद एक्स। क्या लिखा हमने? whose complements are finite together with empty set। together with empty set। तो empty तो इसमें है ही, empty belongs to टो। और चूंकि since x dash इक्वल टू empty और empty क्या होता है? फाइनाइट, तो x भी टो में है क्योंकि x का कंप्लीमेंट empty फाइनाइट होता है। तो फाइनाइट, empty और x दोनों ही इस टोपोलॉजी में हैं। दूसरा T2 प्रॉपर्टी लेते हैं। लेट G1 belongs to टो, G2 belongs to टो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? G1 dash and G2 dash both are finite। ठीक है। और जब ये फाइनाइट है तो इनका इंटरसेक्शन भी होगा फाइनाइट। दिस इम्प्लाइज G1 dash, सॉरी, इनका यूनियन भी फाइनाइट होगा। जब ये दोनों फाइनाइट हैं, यूनियन G2 dash फाइनाइट।
इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाओ, इसका मतलब क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 डैश फाइनाइट, है ना। और जब G1 इंटरसेक्शन G2 डैश फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 भी इस कलेक्शन में होगा, बिलोंग्स टू टो। तो हमने दो सेट लेके G1 G2, उनका इंटरसेक्शन भी इस टोपोलॉजी में है। अब हम क्या करते हैं, T3 सेटिस्फाई करते हैं। T3 में लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू टो फॉर every lambda belongs to index set, ठीक है। then G lambda dash is finite for all lambda belongs to index set, ठीक है। तो जब G लैम्बडा डैश फाइनाइट है तो इनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा, क्योंकि अभी आर्बिट्रेरी है तो इनका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। आर्बिट्रेरी यूनियन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी इनका फाइनाइट होगा। इसमें फिर से डी मॉर्गन लॉ लगाओ, इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन, दिस इंप्लाइज यूनियन G लैम्बडा डैश इज फाइनाइट, ठीक है। तो यूनियन G लैम्बडा का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन G लैम्बडा बिलोंग्स टू द कलेक्शन, यूनियन G लैम्बडा बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स है। तो इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तीनों प्रॉपर्टी, इसलिए ये कैसा क्या है, ये टोपोलॉजी बनाता है ये एक्सपर्ट, ठीक है। इसी तरह जो चौथी आपकी टोपोलॉजी है वो है को काउंटेबल टोपोलॉजी। क्या है वो, को काउंटेबल टोपोलॉजी। इसमें कौन से कैसा कलेक्शन है ये, टो इज द कलेक्शन ऑफ all subsets of X whose complement is countable। क्या है, काउंटेबल, इस बार फाइनाइट की जगह काउंटेबल, टुगेदर विद एम्प्टी, टुगेदर विद एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। इसका प्रूफ आप खुद कर लेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ आप खुद कर लेंगे, जैसे मैंने अभी को काउंटेबल का बताया, ऐसे ही आपको को फाइनाइट का, ऐसे ही आपको को काउंटेबल का बताना है। अब हम आते हैं नंबर 5, यूजुअल टोपोलॉजी। कौन सी, द यूजुअल टोपोलॉजी। ये है आर के लिए, किसके लिए है ये, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, आर के लिए। तो लेट यू बी द कलेक्शन ऑफ all subsets G having the property or are having the property that to each X belonging to G there exists epsilon greater than 0 such that open interval X minus epsilon X plus epsilon is subset of G. Then U is topology for R. ठीक है, ऐसा करते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों, ये मैं आज कल बताऊंगी आपको, कल पढ़ाऊंगी आगे, ठीक है।